हाँ तो भाइयों, बस बॉल पता कब इफेक्टिव होता है? बस बॉल कब हावी होता है दूसरी टीम पे? जब फोर्थ इनिंग ऑफ द टेस्ट मैच चली हुई होती है। साउथ अफ्रीका ने बोला होल्ड माई बियर, टेस्ट की चौथी इनिंग होगी ही नहीं, हम इंग्लैंड को हराएंगे उन्हीं के घर में, लॉर्ड्स में, आइकॉनिक आइकॉनिक वेन्यू पे, विद एन इनिंग, एक इनिंग के मार्जिन से हरा देंगे हम। ये बाज बॉल आखिर ये टर्म आई कहां से? ठीक है, ब्रेंडन मैकलम है उसका नाम, निकनेम है बाज, बैज बोलते हैं उसको, बैज बैज बोलते हैं, BAZZ। तो ये बेसबॉल की टर्म कोई ब्रेंडन मैकुलम ने नहीं दी, बैन स्टोक्स ने नहीं दी, बेयरस्टो ने नहीं दी, ब्रॉड ने नहीं दी, एंडरसन ने नहीं दी। किसने दी ये बेसबॉल की टर्म? ये बेसबॉल की टर्म दी है आपकी हमारी सबकी दुलारी मीडिया ने, स्पेशली इंग्लिश मीडिया। इंग्लिश होम समर चली थी ना, स्काई स्पोर्ट्स इन पर्टिकुलर, जहां पे नासिर हुसैन है, माइकल एथरटन है, केविन पीटरसन है। तो इन जैसे महान लोगों ने एक टर्म निकाल के कॉइन करके दे दी कि बेस बॉल है भाई ये। जैसे फुटबॉल में बहुत कॉमन है, सरे बॉल चलता है, कॉन्टे बॉल है, ट्यूचल बॉल है, जोजे बॉल है, ऐसे ऐसे पता कि हाँ कि कोई मैनेजर, कोई कोच अपनी टैक्टिक्स को इस्तेमाल कर रहा है और उससे रिजल्ट आ रहे हैं, कोई एक अट्रैक्शन हो जाती है, उसके उसको नाम दिया जाता है, इस वट एवर यू वांट कॉल इट। बट ये बेसबॉल चला, ये कब चला? 3 मैच की होम सीरीज हुई न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, तो इंग्लैंड काफी अच्छा परफॉर्म किया। इंग्लैंड ने जबरदस्त तरीके से चौथी इनिंग में लगातार 3 बार 300 के टारगेट चेज कर दिए। फोर्थ इनिंग में फिफ्थ डे के पिच पे बैटिंग करते हुए 50-60 ओवर में 300 रन लगा दिए। सेम हैपेंड विद द सिंगल टेस्ट अगेंस्ट इंडिया, वहां पे भी इंग्लैंड ने चौथी पारी में 300 प्लस का टोटल चेज कर दिया और बहुत आसानी से चेज कर दिया। वहां पे इंडिविजुअल ब्रिलियंस आई तगड़ी तगड़ी, बेयर स्टोक के बैक टू बैक 100 आए न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। दोनों इनिंग में इंडिया के अगेंस्ट जॉनी बेयर स्टोक के ब्रूटल 100 आए, 70-80 बॉल में 100 आए। स्टोक्स की अच्छी अच्छी पारी आई, ओली पॉप स्टूड अप किया, एट द सेम टाइम जो रूट से रन आए। तो ऑल ओवर हुआ क्या? 3 मैच की सीरीज इंग्लैंड 3-0 से जीत गया। इंडिया के अगेंस्ट इंग्लैंड 300 प्लस का टारगेट चेज करके जीत गया, यानी कि दिस इंग्लिश समर में 4 टेस्ट मैच इंग्लैंड खेला और चारों इंग्लैंड जीत गया। तो बेसबॉल को बहुत तगड़ा हाइप मिला। इंग्लिश मीडिया ने, लोगों ने, हम सब ने इस बारे में बात की, बेसबॉल बेसबॉल कि बेसबॉल आखिर ये थ्योरी क्या है? क्या थ्योरी क्या है बेसबॉल? ये थ्योरी है कि जाओ, गो आउट देयर एंड ट्राई टू एक्सप्रेस योरसेल्फ, ट्राई टू प्ले फियरसम क्रिकेट। ठीक है, फ्रीडम से खेलो, अपने तरीके से खेलो, टेक द अग्रेशन इनटू द गेम एंड ट्राई टू गेट अ रिजल्ट, डोंट जस्ट वेट एंड वंडर एंड डाई एंड वंडर। ठीक है, ये अप्रोच नहीं था। और मैकुलम पहले दिन से ये बात करता रहा था कि यार देयर गोना बी गेम्स। नासिर हुसैन ने उससे पूछा था जब न्यूजीलैंड को 3-0 से व्हाइट वॉश किया था, ऑन फील्ड पे एक छोटा सा हल्का सा इंटरव्यू हुआ था स्काई स्पोर्ट्स पे, तो नासिर हुसैन ने ब्रेंड मैकुलम से पूछा था कि व्हाट इज दिस बेसबॉल, एंड मैकुलम वाज लाइक व्हाट बेसबॉल, I have no idea what you're talking about. That's what he said. It's for you people that you are talking about it. And he said कि ठीक है, हमारी टैक्टिक्स, हमारी पॉजिटिव अप्रोच है, हमारी अग्रेसिव अप्रोच है, बट देयर विल बी गेम्स व्हेन वी विल बी ऑन द रिसीविंग एंड ऑफ इट। ऐसे बहुत सारे मैच होंगे जहां पे हम रिसीविंग एंड पे होंगे, हमारी ऑफेंसिव अग्रेसिव टैक्टिक्स काम नहीं करेगी एंड वी विल गेट क्रिटिसाइज्ड। सो मैकुलम वेल अवेयर थे इस चीज से, सब लोग अवेयर थे, और फाइनली ये चीज होगी। साउथ अफ्रीका ने एक इनिंग के मार्जिन से इंग्लैंड को हरा दिया। ठीक है, आखिर फिर बात आती है कि टेस्ट कैसे खेला जाता है यार। अब बेसबॉल क्या है? क्या बेसबॉल की थ्योरी बहुत ज्यादा सस्टेनेबल है? लॉन्ग टर्म में ये बेसबॉल बहुत सक्सेस देगा इंग्लैंड को? इंग्लैंड वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन, इस साइकिल तो खराब हो गई है। क्या आने वाले टाइम में इंग्लैंड नंबर 1 बन जाएगा फिर से टेस्ट में? क्या ये टैक्टिक्स और टीमें भी यूज करेंगी? क्या ये बहुत हाई सक्सेसफुल टैक्टिक्स होने वाली है? तो देखो, सिंपल सी बात है, हर टीम में प्लेयर होते हैं, कुछ प्लेयर होते हैं, उनके खेलने का एक तरीका होता है। ब्रेंडन मैकुलम क्या करेगा ज्यादा? ब्रेंडन मैकुलम 3 मैच न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जीता बिकॉज उसके पास बेयरस्टो जैसे बंदे थे, उसके पास स्टोक्स जैसे बंदे थे, उसके पास रूट जैसे बंदे थे जो स्टेप अप किए, जो अच्छा खेले। जब आपको पता है एक प्लेयर है जो बेयरस्टो जैसा प्लेयर है, जो हाँ जाके अपनी इनिंग खेल सकता है, उसके पास वो गेम है, तो आप बेयरस्टो को बोल सकते, ज्यादा ज्यादा एज ए कोच आप क्या बोल सकते हो? यू गिव फ्रीडम टू द प्लेयर। आप प्लेयर को फ्रीडम दे सकते हो ना कि जा प्ले योर गेम, आई एम अलाउइंग यू टू हैव दैट स्पेस ऑफ योर्स टू गो एंड प्ले योर नेचुरल गेम। मैं नहीं चाहता कि तू जाके रुके, टाइम स्पेंड करे, बहुत ज्यादा ग्रिल करे, अपना मिडिल में टाइम दे, बॉल को बहुत ज्यादा वॉच करे। नो, आई डोंट वांट दैट। मैं चाहता हूं कि तू जाए और अपनी गेम खेले। दैट्स व्हाट मैकुलम डिड।
और ये अप्रोच से बेस्टो का बहुत अच्छा बेस्ट निकल के आया न्यूजीलैंड सीरीज में अगेंस्ट इंडिया एज वेल। सेम फॉर स्टोक्स कि दोनों नेचुरल अग्रेसिव प्लेयर हैं, तो उनको अपनी नेचुरल गेम खेलने के लिए वो स्पेस क्रिएट किया ब्रेंडन मैकुलम ने। लेकिन अब एक टेस्ट टीम होती है, एक टेस्ट टीम में बहुत टाइप के प्लेयर होते हैं और मोस्टली आपके जो बैट्समैन होते हैं वो ऐसे होते हैं जो अपने कैरियर में 50 के स्ट्राइक रेट से अपना टेस्ट क्रिकेट खेलते आए हैं। वो ऐसे प्लेयर हैं, वो इंटरनेशनल क्रिकेट तक पहुंचे हैं तो बेसबॉल खेल के नहीं पहुंचे हैं। उनकी अपनी टेक्निक है, उनका अपना माइंड सेट है, उनका अपना अप्रोच है टेस्ट क्रिकेट को खेलने का, चीजों को हैंडल करने का। चेतेश्वर पुजारा है, राहुल द्रविड़ है, मुरली विजय था, डीन एल्गर है। ये सारे प्लेयर क्या करते हैं? ये सारे प्लेयर 100 बॉल खेलते हैं तो 20-30 रन बनाते हैं। इसी टेक्निक से ये इंटरनेशनल क्रिकेट तक पहुंचे हैं। दे नॉट गोना सडनली गो आउट एंड चेंज देयर टेक्निक कि हमारा ब्रेंडन मैकुलम है या हमारा कोच है, हमारा कोच हमें आके बोल रहा है कि जाओ अग्रेसिव खेलो अग्रेसिव खेलो। नो, जिस प्लेयर के लिए जो चीज काम करती है वही चीज काम करेगी। और टेस्ट क्रिकेट में ऐसे प्लेयर ज्यादा होते हैं। और बेस्टो, बटलर, स्टोक्स, सहवाग जैसे टेस्ट क्रिकेट में हर टीम में 1-2 प्लेयर होते हैं। बाकी बैटिंग लाइनअप में 5 प्लेयर पुजारा टाइप होते हैं, 5 प्लेयर डीन एल्गर टाइप होते हैं जो मिडिल में जाते हैं। दे टुक देयर टाइम, दे स्पेंड देयर टाइम इन द मिडिल बिकॉज दैट्स व्हाट वर्क्स फॉर देम। अब इंग्लैंड की टीम में बेसबॉल क्या है? कौन खेल सकता है जाके अग्रेसिव? जिसकी गेम है बेस्टो खेला, रिजल्ट आए तीनों न्यूजीलैंड मैच में। स्टोक्स खेला अपनी नेचुरल गेम तो रिजल्ट आया, अच्छा खेला वो। अब मैं एलेक्स लीज को जाके बोल दूं, अब मैं ओली पोप को जाके बोल दूं, अब मैं जो रूट को जाके बोल दूं कि भैंचो 100 के स्ट्राइक रेट से ऊपर खेलने लग जा, जैक क्रॉली को जाके बोल दूं, इस बात में सेंस बनेगी इस चीज में सेंस? नो। अगर ऐसा ही है तो फिर तो ब्रेंडन मैकुलम को कि मुझे तो बेसबॉल खिलाना है, मुझे तो बेसबॉल खिलाना है, तो मैं तो फिर वैसे टीम सेलेक्ट करके ले आता हूं ना। मैं फिर रॉय को टेस्ट खिला देता हूं, मैं फिर हैरी ब्रूक को टेस्ट खिला देता हूं, मैं फिर लिविंगस्टन को टेस्ट खिला देता हूं, मैं विल स्मिथ को टेस्ट खिला देता हूं, मैं मोइन अली को फिर से ले आता हूं सेटअप में, मैं एलेक्स हेल्स को लेके आता हूं, मैं सब ये प्लेयर लाता हूं ना। फिर जब मुझे बेसबॉल, मुझे तो अग्रेसिव खेलना है। अरे ऐसे नहीं चलता यार। व्हाट वर्क्स फॉर वन प्लेयर डजंट वर्क फॉर अदर प्लेयर। और ऐसी कोई फिलॉसफी नहीं है कि बेसबॉल है तो बेसबॉल ही चलेगा, ये फिलॉसफी है लॉन्ग टर्म। देखिए लॉन्ग टर्म में ऐसी कोई सस्टेनेबल फिलॉसफी नहीं है, ठीक है। टेस्ट क्रिकेट है वो वैसे ही खेला जाएगा। हाँ, जैसे मैंने बोला, आप एक माइंड सेट एज अ कोच टीम में इंजेक्ट करते हो, यू ट्राई टू इंजेक्ट दैट माइंड सेट इनटू योर प्लेयर्स। आप बेस्ट को बोलो कि गो आउट देयर एंड ट्राई टू एक्सप्रेस योरसेल्फ, यू गिव दैट स्पेस, यू गिव दैट बैकिंग टू प्लेयर लाइक बेस्टो, दैट बैकिंग टू प्लेयर लाइक बेन स्टोक्स, एंड अल्टीमेटली यू नो ये ऐसे बल्लेबाज है जो जाके अपना नेचुरल गेम खेल सकते हैं। सो आई बेटर एनकरेज देम टू गो आउट एंड प्ले देयर नेचुरल गेम रेदर देन ट्राई टू डू समथिंग विच दे आर नॉट यूज्ड टू। उसी अपोजिट एंड में अगर मैं बोलूं, एलेक्स लीज को बोलूं, मैं जैक क्रॉली को बोलूं, मैं ओली पोप को बोल दूं कि भैंचो जाओ और ताबड़तोड़ खेलने लग जाओ बेयरस्टो और स्टोक्स की तरह, तो वो उन प्लेयर के साथ इनजस्टिस होगा। बिकॉज उनकी नेचुरल गेम है, दे बिलीव इन देयर टेक्नोलॉजी, दे बिलीव इन देयर डिफेंस। वो गेंद को छोड़ने में ज्यादा यकीन रखते हैं रेदर देन स्टेप आउट एंड हिट द बॉल। दे वेट फॉर द बैड डिलीवरीज एंड ट्राई टू पनिश दोज डिलीवरीज, दे रिस्पेक्ट मोस्ट ऑफ द डिलीवरीज। उनकी कॉन्सेंट्रेशन फोकस लाके चेतेश्वर पुजारा जैसे, द्रविड़ जैसे लोग, डीन एल्गर जैसे लोग, दे बिलीव इन स्पेंडिंग टाइम आउट इन द मिडल, दैट्स व्हाट वर्क्स फॉर देम। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई। इस मोह माया से क्रिकेट फैन को मैं अर्ज कर रहा हूं, मेरा मोटिव क्या है इस वीडियो बनाने का, मैं बेसबॉल पे क्यों बात कर रहा हूं। अब आप लोगों को बोलो कि एक मैच इंग्लैंड हार गया तो मैं बेसबॉल के पीछे पड़ गया। मेरा बोलने का मतलब कि बेसबॉल जैसा कुछ है ही नहीं, ये सिर्फ मीडिया की हाइप है। इंडिविजुअल ब्रिलियंस, बिकॉज बेस्ट और स्टोक्स की अच्छी अच्छी ब्रिलियंस आ गई, उनकी एबिलिटी है। हाँ, इतना जरूर मैं क्रेडिट देता हूं मैकुलम को कि वो माइंड सेट इंजेक्ट करता है, वो फियरसम क्रिकेट, वही अप्रोच की ना, वी वॉन्ट डाई वंडरिंग, हम जाएंगे एंड वी विल प्ले अवर गेम। तो वो स्पेस बेस्ट स्टोक्स जैसे प्लेयर को मिला जो नेचुरल अग्रेसर है, उनकी बैटिंग में रिफ्लेक्ट हुआ, वो फ्रीडम उनको मिली। लेकिन मैं यही बोल दूं कि एलेक्स लीज, जैक क्रॉली, ओली पॉप, जो रूट को मैं यही चीज बोल दूं कि बेस्ट स्टोक्स के तुम क्यों नहीं खेलते हो, मैं उनके पीछे पड़ जाऊं, मैं ब्रेंडन मैकुलम हूं, मैं एलेक्स लीज के पीछे पड़ जाऊं, मैं जैक क्रॉली के पीछे पड़ जाऊं, मैं ओली पॉप के पीछे पड़ जाऊं, मैं जो रूट के पीछे पड़ जाऊं, कि तुम स्टोक्स और बेस्ट और बटलर जैसा क्यों नहीं खेल रहे हो, तुम्हारी क्या दिक्कत है। ये लोग 100 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे, तुम क्यों नहीं खेल पा रहे हो। तो चूतिया कौन हुआ? चूतिया मैं हुआ ना, चूतिया मैकुलम हुआ ना।
ऐसा नहीं है कि इट्स माई वे और हाईवे, ये अप्रोच बिल्कुल नहीं चलती। इट्स क्रिकेट, इट्स फुटबॉल, इट्स स्पोर्ट्स। इम्प्रोवाइजेशन करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है एक प्लेयर की उसके स्किल सेट को समझ के, उसकी क्या जॉब प्रोफाइल है, उसके इंडिविजुअल के रोल को डिफाइन करना पड़ता है। एक टीम में 11 सहवाग होंगे तो वो टीम स्ट्रगल करेगी, एक टीम में 11 चेतेश्वर पुजारा होंगे वो टीम भी स्ट्रगल करेगी। तो जिस प्लेयर का जो काम है उसको वो क्लियरिटी होनी चाहिए, उसके साथ वो मैसेजिंग होनी चाहिए, उसके साथ वो जॉब क्लियरिटी, उसकी क्या प्रोफाइल है, रोल डिफाइंड, वो विजन प्रोसेस, वो इंटेंट दिखना चाहिए। इसीलिए बेस्ट और स्टोक्स को वो फ्रीडम है इंग्लैंड की टेस्ट टीम में। एलेक्स लीज, जैक क्रॉली, ओली पॉप, उनका अपना तरीका खेलना है, वो अपने तरीके से खेलेंगे। तो ये है बॉटम लाइन। अगर ऐसा कुछ होता कि अग्रेशन होता तो वही बात है कि ब्रैंडन मैकुलम हैरी ब्रुक्स को ले आता, लिविंगस्टन को ले आता, मॉर्गन को ले आता, रॉय को ले आता, मोइन अली को ले आता और ये टीम बनाता कि भैंचोद 50 ओवर में 300 रन मार दो। क्यों 90 ओवर खेलने हैं? क्यों पूरा दिन धूप में, सर्दी में, ठंड में, बारिश में गांड मरवानी है? तो ऐसा नहीं होता यार, ठीक है। हर प्लेयर अपने तरीके से इस प्लेटफॉर्म तक पहुंचता है, इस लेवल तक, तो उसका अपना तरीका होता है खेलने का। यू रिस्पेक्ट दैट, इंडिविजुअल के रोल डिफाइंड करो, जॉब क्लियरिटी लो। उनको कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो उनको वो सॉर्ट आउट करो, उनकी टेक्निक में, उनके माइंडसेट में। इसलिए मैकुलम वहां पे है। तो इट्स बुलशिट की बेसबॉल बहुत ज्यादा है, बेसबॉल ये है, बेसबॉल वो है, ये सब बुलशिट है यार। इतना जरूर है कि मैकुलम के आने से पॉजिटिव माइंडसेट, वो फ्रीडम हर इंडिविजुअल को मिली है। नाउ इट्स अप टू इंडिविजुअल कि किस इंडिविजुअल बैट्समैन की कैसी गेम है, वो इस हिसाब से ही खेलेगा। एंड टॉक अबाउट साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका यार हर फॉर्मेट में साउथ अफ्रीका इस टाइम फाइट दे रहा है, चाहे वो T20 हो, चाहे वो ODI हो, चाहे वो टेस्ट हो। 1-2 साल में साउथ अफ्रीका की टीम अच्छी रिवाइव होगी। ये पिछले 1-2 साल से साउथ अफ्रीका का ऑल फॉर्मेट में परफॉर्मेंस देखो। दे आर कंपीटिंग एंड दे आर विनिंग। नॉट जस्ट कंपीटिंग, दे आर विनिंग। सो इट्स गुड फॉर क्रिकेट। मैं पहले बोलता था कि साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, पाकिस्तान जैसी टीमें, वेस्ट इंडीज जैसी टीमें अगर और अच्छा करेंगे, इट्स गुड फॉर क्रिकेट इन जनरल। और ये पहला मैच जीतना, इट्स बिग स्टेटमेंट फॉर साउथ अफ्रीका। रबाडा का पहली इनिंग में 5 ओली पॉप के 73 आए, बाकी कोई बैट्समैन नहीं चला। आंद्रे नॉर्किया के विकेट आए, मार्को यानसन के विकेट आए, स्विंग हुई, रबाडा का 5 आया, पहला 5 आया इंग्लैंड में। अल्टीमेटली इंग्लैंड 150 पे बंडल आउट हो गया। साउथ अफ्रीका ने एरवे ने अच्छी स्टार्ट ली, एल्गर ने अच्छी स्टार्ट ली, नीचे से मारेज और यानसन के रन बनाए तो 175 की लीड ले गया इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका। और दूसरी पारी में फिर से आंद्रे नॉर्किया 3 ले गया, आपका यानसन ले गया, रबाडा ले गया, सब ने मिलकर बिल्कुल वंस अगेन 2 कोलैप्स इन ए रो। और ये चीज होगी बिकॉज ये प्लेयर वही है, मैकुलम से पहले भी यही प्लेयर थे। एलेक्स लीस, जैक क्रॉली, ओली पॉप, जो रूट, बेस्टो, स्टोक्स, ये मैकुलम के आने से पहले भी मोस्टली यही प्लेयर इंग्लैंड के स्क्वाड में थे। तो ऐसा तो कुछ ड्रास्टिकली है नहीं कि रातों रात कुछ स्क्वाड ही बदल गया, कि परफॉर्मेंस बदल गई। हाँ, जो इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 3 टेस्ट मैच में परफॉर्मेंस दी, दैट वाज समथिंग ओवर एम्बिशन। वो एक्सपेक्टेशन को एक्सीड कर गई थी परफॉर्मेंस, बिकॉज ऑफ ग्रेट इंडिविजुअल ब्रिलियंस। चाहे वो बेस्ट हो, चाहे वो रूट हो, पोप हो, स्टोक्स हो, इन लोगों ने बहुत इंडिविजुअल ब्रिलियंस क्रिएट की थी। बट अगेन जब आपकी बैटिंग में प्रॉब्लम है, तो जब ऐसा बेस्टो नहीं चला, स्टोक्स नहीं चला, तो क्या हुआ? रूट नहीं चला, तो पूरा बैटिंग लाइनअप एक किस्म से कोलैप्स हो गया। सो बेसबॉल वाली थ्योरी बिल्कुल बुलशिट है। ऐसी कोई थ्योरी नहीं है जो टेस्ट क्रिकेट में लॉन्ग टर्म में सस्टेन हो जाए। ना कोई ऐसी थ्योरी ब्रैंडन मैकुलम लेके आया है। ब्रैंडन मैकुलम इज दैट काइंड ऑफ गाय who is giving space to his players, who are willing his player to have that freedom and play their game. ब्रैंडन मैकुलम एक ऐसा कोच नहीं है कि जहां पे अगर तुम्हारा एलेक्स लीज, जैक क्रॉली कोई स्टेप आउट करके शॉट मार देगा तो वो ड्रेसिंग रूम में जाके उस प्लेयर के पिछवाड़े पे लात मार देगा, उसके पीछे पड़ जाएगा कि व्हाई यू डिड दिस। ये डिफरेंस है ब्रैंडन मैकुलम के अप्रोच में। ही इज दैट काइंड ऑफ गाय who will give you your space, who will give you clarity about your job, and who will give you freedom to do your job. He's that kind of guy, that kind of coach, that kind of player he was. तो ऐसी कोई थ्योरी नहीं होती भाई लोग बेसबॉल की तरह। दैट्स माई बॉटम लाइन।